मेघ जी भी हैं इस पैनल में। पंडित मेघ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तंत्र हीलर कोच हैं ये। पंडित मेघ जी, मेरा सवाल ये है कि जब हम तंत्र की बात करते हैं तो बहुत से लोग तंत्र का नाम सुन के सबसे पहले डर जाते हैं और एक नकारात्मक भाव से तंत्र को देखते हैं। लेकिन एक साधक होने के नाते आप बताइए, तंत्र क्या है, साधना क्या है तंत्र, और तांत्रिक क्या है वास्तविक? सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव को मेरा नमस्कार। इसके साथ ही साथ जो एंकर्स हैं, इसके साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित कैमरामैन और जो हमारे सहयोगी, उन सभी का मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। आज हम बात तंत्र पर जरूर करेंगे, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है कि ये हमेशा नकारात्मकता की ओर लेके जाता है। सही शब्दों में तंत्र का मतलब है सिस्टम, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, लोकतंत्र, प्रजातंत्र। तंत्र जो सिस्टमेटिक रूप से कार्य करता है वही तंत्र है। अब हम जब तंत्र की बात करें तो सर्वप्रथम हमें समझना होगा कि ये सारा का सारा खेल ऊर्जाओं का है। अभी तक जितनी भी बात हुई है वो ऊर्जा बैलेंस पे बात हुई है। मनोज जी ने कहा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को ऐसा एहसास हो जाता है कि क्या होने वाला है। दुर्वासा ऋषि अभिशाप दिया करते थे तो उससे पहले सामने वाले की कुंडली नहीं चेक किया करते थे, ना उसके नंबर पूछा करते थे कि भाई उसी हिसाब से तुम्हें श्राप देंगे। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, सभी विद्याओं का पूरा मान है, सम्मान है। भीष्म पितामह जी अगर किसी ब्लेसिंग को दे रहे हैं तो भी आपका चार्ट नहीं देखा करते थे। हमें सबसे पहले रूट्स पे जाना होगा, प्रारंभ में जाना होगा, अपने सनातन में जाना होगा कि साधना क्या है, साधना का तात्पर्य है या साधक क्या है। साधक वही है जो साध लेता है। मैंने 20 साल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम स्ट्रगल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सिविल सर्विसेज में पढ़ाया। एक सांस में बोला, अनुच्छेद 52 कहता भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 53 कहता समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, अनुच्छेद 74 कहता है समस्त कार्यपालिका शक्ति का निर्वहन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद की सलाह से रहेगा। मैंने उसे साध लिया था तो लोगों को लगता था कि बड़ा जादू सा हो रहा है, सर खड़े हो, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एकदम इन्होंने एक लाइन में बोल दिया। ये साधक है। आप जिसको साध लेंगे, जिसकी साधना करेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, साधक बोलते हैं। सर्वप्रथम तो हमें क्या करना है कि हमें अपने सेल्फ को देखना है कि सब कुछ, संपूर्ण ब्रह्मांड, सारी एनर्जी किसमें समाहित है, हमारे शरीर में समाहित है। जब हम 7 चक्रों की बात करते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और क्राउन तक, जो रूट से क्राउन तक जाते हैं, वो क्या करते हैं, हम अपने आप को साधते हैं, अपनी साधना करते हैं। आपका इंट्यूशन का बढ़ जाना ही साधना है। अब आप एक बात को और समझेंगे, तार्किक बात है। ये मेरा एक प्रश्न था बहुत सदियों पहले कि लोग जब विवाह करते हैं तो बहुत अच्छे से कुंडली को मिलाते हैं। देखा होगा भी, जो लोग जानकार है, सनातन से हैं, कुंडली का मिलान करते हैं, ग्रहों को देखते हैं, मंगल दोष है कि नहीं है, कौन सा दोष है, क्या दोष नहीं है। रात भर बहुत विद्वानों के द्वारा उस विवाह को संपन्न कराया जाता है, संपूर्ण कर्मकांड के साथ। उसके पश्चात क्या होता है कि 6 महीने के पश्चात या 1 साल के बाद तलाक हो जाता है। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो जिसने मुझे इस तरह से प्रेरित किया कि सब कुछ बेहतर तरीके से हो रहा था, उसके पश्चात भी ऐसा क्या है, क्यों तलाक हो गया। हम मेडिकली फिट हैं, हस्बैंड वाइफ, इसलिए 8 साल से डॉक्टर कह रहा है कि कोई भी समस्या नहीं है, परंतु बेबी नहीं हो रहा है। एक लंबा रिश्ता पिछले 7-8 साल से चल रहा था, विवाह होकर रहेगा, पूरी तरह से इस विषय पर मजबूती थी, उसके बाद अचानक ब्रेकअप हो जाता है। वो देखना भी पसंद नहीं करता, आपको सुनना भी पसंद नहीं करता है। जो कहा करता था कि बिना गुड मॉर्निंग से सुबह नहीं हो रही थी, गुड नाइट से रात। तो आखिर कुछ तो ऐसा है जो क्या करता है कि कहीं ना कहीं हमको प्रभावित करता है। इसीलिए हमें यहाँ पर ऊर्जा को समझना होगा, हमें साधना को समझना होगा। और साइंस भी कहता है कि सूर्य की ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। इसी बात को भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं है। इसका मतलब आत्मा इज इक्वल टू ऊर्जा। अब ये ऊर्जा क्या है, अलग अलग तरह से लोगों ने अलग अलग परिभाषित किया है। जो इंटेलेक्चुअल था उसने कहा एक एनर्जी है, जो गांव से जुड़ा था उसने कहा था भूत है, प्रेत है, चुड़ैल आ गई है। इसके अलावा ये एक पराभौतिक शक्ति है, सुपरनेचुरल पावर है, भूत है, ईश्वर है। आखिर नाम तो अलग अलग है, परंतु कुछ तो ऐसा जो हम सबसे परे है और इस संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करता है। इसलिए एक साधक के रूप में साधना करते हुए हमें महसूस करना होगा कि असलियत में वो ऊर्जा क्या है। मैं यही तंत्र है, और कहने को तो बहुत कुछ है। अभी आपने चक्रों का भी जिक्र किया था, सारे चक्रों, क्या हम